नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके मसाइल का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हमने आपके कुछ सवालात लिए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सवालों के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके भी कुछ सवालात हों तो कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा वाले एपिसोड में उन सवालों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल मोहम्मद रज़ी ये करते हैं कि कोटेदार से पैसे देकर सरकारी राशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो सरकारी तौर पर राशन आता है जिसको कोटा कहा जाता है, तो उसमें उनका हक मार करके कोटेदार लोग अपने पास उस माल को रख लेते हैं, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो या शक्कर हो या नमक हो, और उसके बाद फिर उसको कीमत ले करके दूसरे से बेचते हैं। तो सबसे पहले तो कोटेदार लोग ही अपना हुक्म सुन लें और उसके बाद ख़रीदने का मसला आएगा। अगर कोटेदार उन राशन को जिनका हक है उनको नहीं पहुंचाता है तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार होगा, और अगर वो खाता है तो वो हलाल नहीं होगा, हराम होगा। अब रही बात ये कि कोटेदार से राशन ख़रीद सकते या नहीं ख़रीद सकते, तो इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये कि अगर उसने जिन लोगों का हक आया हुआ था कोटेदार ने पहुंचा दिया और उसके बाद वो महीने भर तक अपने राशन बांटने को जारी रखा, यहाँ तक कि राशन लेने वाले कुछ लोग नहीं आए और उसके पास वो राशन बचा रहा, और सरकार उसको ये इख्तियार देती है कि जो राशन बचा है उसको आप अपने तौर पर बेच सकते हो, तो ऐसे कोटेदार से राशन लेना, जिस भी कीमत में वो देता है उससे राशन लिया जा सकता है। यह हलाल है, जायज़ है, दुरुस्त है। और अगर इस तरह का मामला है कि सरकार इजाज़त नहीं देती है तो जाहिर सी बात है हराम चीज़ आपको मालूम होते हुए आपके लिए ख़रीदना नाजायज़ होगा, आपके लिए ख़रीदना दुरुस्त नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह के बार बार तौबा करना ये कैसा है। तो गुनाह पर तौबा करना, तौबे नसूहा करने का हुक्म दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि इस तरीक़े से तौबा किया जाए कि आइंदा उस गुनाह को सरजद ना किया जाए। उसी को तौबे नसूहा कहा जाता है। अगर एक गुनाह हो गया, आपने तौबा कर लिया कि आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करना है, और फिर आप उस पर बार बार तौबा करते हैं तो ये महमूद है, पसंदीदा है। और अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ये उम्मीद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपने जो तौबा कर लिया है और ये अज़्म और इरादा कर लिया है कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला है, आपके गुनाह को माफ़ फरमा देगा। तीसरा सवाल है अख्तरी नेटवर्क की तरफ से। वो कहते हैं कि पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ करके रुकू में चला गया तो नमाज होगी कि नहीं होगी। फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में, सुन्नत, नफिल और वित्र की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई शख्स वाजिब को भूल करके छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में नमाज के अखीर में सजदे सहव कर ले, नमाज हो जाती है। और अगर नमाज के अखीर में सजदे सहव नहीं किया तो अब ऐसी सूरत में उसकी नमाज दोहरानी पड़ेगी। और अगर इतनी देर तक रुका है कि नमाज के मुनाफिक कोई अमल ना पाया गया और फिर उसने सजदे सहव कर लिया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सजदे सहव करना भी भूल गया तो अब ऐसी सूरत में उस नमाज को दोहराना पड़ेगा। चौथा सवाल है इमाम अली रज़ा का। वो कहते हैं कि कोई हज करके आए तो क्या उसे हाजी कहना ज़रूरी है। तो हाजी को हाजी कहना ये अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि आप हाजी साहब ही कह करके पुकारें। बल्कि अगर हाजी साहब इस बात का लोगों से इसरार करते हैं कि मैं हाजी हूँ, मुझे हाजी कहो, तो ये रियाकारी में शामिल हो सकता है। और अगर उनकी नीयत रियाकारी की हो तो ऐसी सूरत में उनको गुनाह भी मिलेगा। लेकिन अपने तौर पर अगर कोई शख्स किसी को हाजी कहना चाहे तो हाजी कहे, या उनका अगर कोई रिश्तेदार है तो बाप दादा दादी नानी नाना नानी जो भी लगते हैं उनको वो कह करके पुकार सकते हैं। हाजी को हाजी कहना ही कोई ज़रूरी नहीं है। पांचवा सवाल है सुहेल अनवर कहते हैं कि नापाक आदमी हाथ में इत्र लगा ले तो क्या वो इत्र का बोतल नापाक हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स नापाक है और नापाक इंसान किसी गीले चीज़ को छू ले तो ऐसी सूरत में वो
گیلی چیز جو ہے اگر پاک رہے گی تو ناپاک ہو جائے گی۔ جب ہم اپنے ہاتھ پر یا کپڑے وغیرہ پر عطر لگاتے ہیں تو اس پر ایک ایسا ڈھکن ہوتا ہے جو گھومتا رہتا ہے، اور پھر نجاست جو ہے انسان کے پورے بدن پر ہر جگہ پر نہیں ہوتی ہے۔ عطر لگاتے ہیں تو اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ لگا رہے ہیں تو ناپاکی وہاں پر لگی ہے، تو اتنی دور میں تو کم سے کم نہیں لگاتے ہیں کہ 1 درہم کے برابر یا 1 درہم سے زیادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ بوتل ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ کا کپڑا ناپاک رہے گا، آپ ناپاک رہیں گے، لیکن وہ بوتل ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 سوال آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے لیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سارے سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے اور بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔